अब जिस तरह मंगनी करने के बाद दुल्हा अपने घर वापस जाता है ताकि दुल्हन के लिए घर तैयार कर सके, उसी तरह यीशु मसीह भी अपने घर यानी स्वर्ग में वापस गए ताकि अपनी दुल्हन यानी हमारे लिए घर तैयार कर सके। इसके बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 2 आयत में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। फिर आगे 3 आयत में लिखा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। अब यीशु मसीह वापस स्वर्ग चले जाते हैं और जिस तरह दुल्हा अपनी दुल्हन को इस अलगताई के समय में गिफ्ट या तोहफा भेजता है, उसे तसल्ली देने के लिए, उसे हिम्मत देने के लिए कि जल्द ही दुल्हन अपने दुल्हे के साथ होगी, उसी तरह यीशु मसीह ने भी अपने जाने के बाद एक सबसे बड़ा और सबसे कीमती गिफ्ट भेजा, और वो गिफ्ट है होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा। जो समय अब चल रहा है ये वही समय है अलग रहने का, जब दुल्हा दुल्हन के लिए घर तैयार करता है और दुल्हन अपने दुल्हे के लिए अपने आप को तैयार करती है। और जिस तरह दुल्हन मंगनी होने के बाद ही से दुल्हे की हो जाती है पर रहती अपने मायके वाले घर में ही है, उसी तरह हमारी मंगनी यीशु मसीह के साथ हो चुकी है। हम यीशु मसीह के हो चुके हैं पर अभी भी हम अपने मायके वाले घर में ही हैं, यानी इस धरती पर ही हैं। मंगनी के बाद दुल्हन अपने मायके घर के ऊपर ध्यान नहीं रखती, उसका ध्यान अपने नए घर की ओर होता है। उसके आसपास का वातावरण माहौल तो नहीं बदलता पर वो खुश होती है कि वो अब नए घर में जा रही है। जरा ध्यान से सोचिए कि दुल्हन पैदा होती है अपने पहले घर में पर उसका दूसरा घर बनाया ही उसी के लिए जाता है। वो दुल्हे के प्यार की खातिर दुल्हन के लिए बनाया जाता है। उसी तरह हम भी अपने पहले घर में पैदा हुए यानी इस धरती पर हमारा दूसरा घर खास हमारे लिए ही बनाया गया है, दुल्हे के प्यार के कारण यानी परमेश्वर के प्यार की खातिर जो हमारे लिए है। जिस तरह दुल्हन को दुल्हे के आने के बारे में पता नहीं होता था, उसी तरह हमें भी हमारे दुल्हे यीशु मसीह के आने के बारे में पता नहीं है। उस दिन के बारे में सिर्फ दुल्हे का पिता जानता होता है, यानी कि उस दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते कि वो किस दिन अपनी दुल्हन कलीसिया को यानी हमें लेने आएंगे। जब दुल्हा दुल्हन को लेने आता था तो वो दुल्हन के घर के अंदर नहीं आता था, वो दुल्हन के घर के बाहर आता था, बैंड बाजे, तुरहियों और खुशी के नारे के साथ आता था। और आज भी ऐसा ही होता है। उसी तरह हमारा दुल्हा भी बाजों और तुरहियों और खुशी के नारों के साथ हमें लेने आएगा, और वो दुल्हे की तरह दुल्हन के घर में नहीं बल्कि घर के बाहर यानी धरती पर नहीं बल्कि धरती के बाहर ऊपर आसमान में आएगा और हमें अपने साथ अपने घर यानी स्वर्ग में लेकर जाएगा। इसके बारे में 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब जब यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे तो बाइबल बताती है कि वहाँ स्वर्ग में मेमने का विवाह होगा और स्वर्ग में 7 साल तक उस विवाह को मनाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 उसकी 7 आयत में लिखा, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यह विवाह का जश्न स्वर्ग में पूरे 7 साल तक चलेगा और उन 7 सालों में धरती पर सताव का समय होगा। एंटी क्राइस्ट के समय में जो धरती पर सताव का समय होगा, उस समय हम धरती पर नहीं होंगे, हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे। सिर्फ वही लोग इस धरती पर होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। 7 साल हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ पार्टी करेंगे, जश्न मनाएंगे, और उन 7 सालों में इस धरती पर सताव का समय होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ इत्तेफाक से नहीं आए, वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। फिर उन 7 सालों के बाद यीशु मसीह अपनी सेना के साथ धरती के ऊपर आएंगे और एंटी
एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी और फॉल्स प्रॉफिट और उनकी सेना के साथ युद्ध लड़ेंगे। ये एक अलग विषय है, इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी सबसे जरूरी बात ये है कि हम उस मंगनी और शादी के बीच वाले समय में जी रहे हैं और हमारा दुल्हा यीशु मसीह किसी भी समय अपनी दुल्हन कलीसिया को यानी हमें लेने आ सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि समय बहुत नजदीक है, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। पर सवाल ये है कि क्या हम यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? जब वो बादलों पर हमें लेने आएगा तो क्या हम यीशु मसीह के साथ जा पाएंगे? क्या हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं? अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि यीशु मसीह के आने से कुछ समय पहले आप तौबा कर लेंगे तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पलक झपकते ही मसीह की दुल्हन यानी कलीसिया यानी हर एक विश्वासी जो मसीह पर विश्वास रखता है वो सब स्वर्ग में ऊपर उठा लिए जाएंगे और अविश्वासी नीचे रह जाएंगे। तो कौन है परमेश्वर की असली दुल्हन? हर एक जन जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हर वो जन यीशु मसीह की दुल्हन है और वो आज भी आपके दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसकी 20 आयत में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर तो दरवाजा खटखटा रहा है, पर अगर आप दरवाजा खोलेंगे नहीं तो वो अंदर नहीं आएगा। परमेश्वर किसी पर अपनी मर्जी नहीं थोपता, फैसला आपने करना है कि आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो ये छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ बोलें। प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं और मैं अपने आप को अपनी ताकत से बचा नहीं सकता। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया और मुझे अनंत जीवन दिया। मैं अपनी जिंदगी आपके आगे समर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आए, मैं आपको अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। आमीन। अब सवाल आता है कि आजकल इतने तलाक क्यों हो रहे हैं? क्यों शादी के ऊपर इतने गलत चुटकुले बनाए जाते हैं? क्यों पति पत्नी के रिश्ते को ठट्ठों में उड़ाया जाता है? इसका जवाब ये है कि शादी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि खुद परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। आदि में जब परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की तो परमेश्वर ने हर जीवित प्राणी का जोड़ा बनाया था, हर जानवर का एक साथी बनाया था, पर आदम अकेला था। और जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और इसका अकेला रहना सही नहीं, तो परमेश्वर ने उसके लिए उसका साथी यानी उसकी पत्नी को बनाया। परमेश्वर ने कहा था कि पति पत्नी दोनों एक तन होंगे, इनमें कुछ भी अलग अलग नहीं होगा। एक पति अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। ऐसे बहुत से वचन बाइबल में लिखे हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें जीना कैसे है। क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन कहे हैं, इसीलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि इन वचनों को तुड़वाया जाए, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान हर उस वचन की खिलाफत करता है जो परमेश्वर के मुंह से निकला है। आज कई लोग शादी करने से डरते हैं। शादी परमेश्वर की ओर से है। जो कोई शादी के खिलाफ कुछ भी बोलता है या आपके दिमाग में शादी के लिए नफरत पैदा करता है, वो शैतानी है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप अगर एक सफल वैवाहिक जीवन जीना चाहते हो तो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा और उस पर चलना होगा, क्योंकि जिसने शादी को बनाया सिर्फ वही बता सकता है कि शादी को चलाना कैसे है। शादी के साथ जुड़ी और भी गहरी बातों को मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके भी सुसमाचार में हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को 60 देशों से भी अधिक देशों में देखा जाता है और लाखों की गिनती में लोगों ने बाइबल के गहरे भेदों को इस चैनल के जरिए सुना है। बाइबल के गहरे भेदों को जानना अच्छी बात है, पर हमारा उद्देश्य यही होता है कि लोगों तक सुसमाचार लेकर जाया जाए और उनके उलझे हुए सवालों का उत्तर दिया जाए। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं या फिर बाइबल से जुड़े अपने कोई भी सवालों को आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ लोग बाहर जाकर सुसमाचार नहीं सुना सकते, पर वो अपनी प्रार्थनाओं और अपनी डोनेशंस के जरिए हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में या QR कोड के जरिए भी हमें अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इस धरती की रजिस्ट्री किसके नाम पर है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि पति पत्नी
पत्नी दोनों एक तन होंगे। क्या हम रैप्चर के बहुत नजदीक हैं? रैप्चर कब हो सकता है? परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे।